हमारा सारा प्रोडक्ट जयपुर बेस्ड है। मेरे पापा की फैक्ट्रीज हैं जयपुर में। कुछ अच्छे ज्वेलरी के पीसेस मुझे देखने को मिले हैं। मैं भैया से जानता हूँ, भैया कहाँ से हैं और मैं खुद ही ये सब काम करती हूँ, मेरी हॉबी है, बट अब ये मेरा प्रोफेशन बन चुका है। प्रगति मैदान में इस वक्त हम लोग हैं, वो है हॉल नंबर 9 जो दिखाता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जहां पर छोटी स्केल की कंपनीज, मैं बता देता हूं, ये वो कंपनीज होती हैं जो अपना स्टार्टअप लेकर आती हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाती हैं और मार्केट में लेकर आती हैं। आइए हम अंदर चल के देखते हैं कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं और किस तरीके से वो सेल कर रहे हैं, कैसे स्टॉल्स हैं अंदर। आइए, गेट से एंटर होते ही जो सामने मेरे को स्टॉल दिखा है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दूर से देखकर मुझे समझ में नहीं आया था, जब मैं अभी करीब आया हूँ तो देख रहा हूँ ये बियर्स की कुछ बोतल मुझे लग रही हैं, लेकिन इनको पूरी तरीके से बदल दिया गया है। मैं मैम से जानना चाहूँगा कि ये क्या है और क्या प्राइस है इन बोतल्स का और कैसे बनाते हैं आप इसको। तो ये सारी बेस जो बॉटल्स होती है, बियर, विस्की, वाइन्स बॉटल, उसको हमने डेकोरेट किया है। इसमें आप प्लांट लगा सकते हो, कुछ भी लिक्विड डालना है लिक्विड डाल सकते हो, अपना लिकर वगैरह डाल सकते हो, प्लांट लगा सकते हो। शोपीस के पर्पज से आप जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं वो भी लगा सकते हो। रेंज इनकी 400 to 550 है। 400 से 450 में मिल जाएगा। केवल बोटल्स ही नहीं, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कुछ और भी मैम ने ये बनाया हुआ है। तो मैम ये आप खुद बनाते हैं या आपका कुछ आपने लोग रखे हुए हैं जो कि इन सब चीज़ों को बनाते हैं? मैं खुद ही ये सब काम करती हूँ, मेरी हॉबी है, बट अब ये मेरा प्रोफेशन बन चुका है। हॉबी को प्रोफेशन में बदला है मैम ने, और ये काफ़ी अच्छा है। जो चीज़ करने में आपको मज़ा आता है, आप अगर उससे कुछ अर्न कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चीज़ें यहाँ मैम ने बनाई हैं चीज़ों को, और जिन बोतलों को आप ड्रिंक करके फेंक देते हैं उनको अगर इतना खूबसूरत तरीके से बना दिया जाए तो ये अलग ही हो जाएगा। तो कुछ वेस्ट मटेरियल को अलग तरीके से बदल दिया गया, एक नया रूप दे दिया गया। उसके बाद जब हम आगे स्टॉल पर आते हैं तो यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला कि मैं रुक गया। बैगों पे इतनी अच्छी नक्काशी करी गई है, इतने अच्छे से उनको बनाया गया है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन काम यहाँ पर किया है। केवल बैग ही नहीं, ज्वेलरी की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ अच्छे ज्वेलरी के पीसेस मुझे देखने को मिले हैं। मैं भैया से जानता हूँ, भैया कहाँ से हैं और कब से ये काम कर रहे हैं? मैं बेसिक गुजरात से हूँ और तकरीबन जो है मुझे 30 साल हो गए इस काम को करते हुए। आई वॉज 15 ईयर्स, जब मैं 15 साल का था तब से मैं करता आ रहा हूँ इस काम को। इसमें ज्वेलरी से लेकर और कुशन कवर और ये बैग्स वगैरह, जो टेबल मैट्स वगैरह, ये सब मेरे फादर के पास से मैंने सीखा और मैं वहीं से करता आ रहा हूँ। अपने पिताजी से इन्होंने सीखा और उसके बाद इस चीज़ को कंटिन्यू किया। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इन्होंने बैग्स और ये सब रखे हुए हैं। अगर ये आप यूज़ करते हैं, इनको लेकर चलते हैं, तो यकीन मानिए लोग ज़रूर पूछेंगे कि आपने कहाँ से शॉप किया। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें इस वक्त ट्रेड फेयर में आपको आने को देखने को मिल जाएंगी और ये काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग आएँ, स्टॉल पर विज़िट करें और आप ज़रूर इनको ख़रीदिए। तो ज्वेलरी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन अगर मैं इस स्टोर की बात करूं, इस स्टॉल की बात करूं, तो यहाँ पर आपको कुछ अलग तरीके की अलग वैरायटीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप झुमके देखें, आप नेकलेस देखें, तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं। तो मैम से जानूँगा क्या प्राइस है और मैम कहाँ से हैं? मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, बट हमारा सारा प्रोडक्ट जयपुर बेस्ड है। मेरे पापा की फैक्ट्रीज हैं जयपुर में, जिसमें बहुत सारे कारीगर बैठे हैं। 20-25 कारीगर हैं जो हाथ से अपने 3-3, 4-4 दिन लगाते हैं और एक ईयरिंग को तैयार करते हैं। बट इसमें आप देखेंगे सारा नक्काशी जयपुर का आपको दिखाई देगा विद रियल स्टोन जेड के साथ। इसमें बहुत सारी मेरे पास वैरायटी है एंड लाइक ये 2000 रुपीज़ का कॉस्टिंग आता है। इस सिल्वर बेस में इसलिए इतना कॉस्ट है, बट ये वर्थ इट है। बहुत लाइट वेटेड मिलेगा आपको ये सब, और पूरा ट्रेडिशन मिलेगा जयपुर का हमारे पास। जयपुर की सारी ज्वेलरी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और जैसा मैम ने बताया कि एक ज्वेलरी बनाने के लिए 2 से 3 दिन लग जाते हैं किसी कारीगर को उसको तैयार करने में, और उसके बाद कुछ ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है। काफ़ी मेहनत का काम है, काफ़ी बहुत शिद्दत से इस चीज़ को किया जाता है, तब जाके कुछ ऐसे प्रोडक्ट निकलते हैं। तो आप यहाँ पर आएँ स्टॉल नंबर 31 पे और ज़रूर शॉप करें अगर आपको अच्छी ज्वेलरी चाहिए। तो नेक्स्ट स्टॉल पर जब मैं आया, अगला स्टॉल जब मैंने देखा, तो यहाँ पर मुझे देखने को मिला जिन लोगों के बाल
कम हो चुके हैं, वो गंजे हो रहे हैं धीरे धीरे, वो स्टॉल पर ज़रूर आए। आप देख सकते हैं आपके अगर बाल छोटे हैं और आप इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो यकीनन आपके बाल ज़रूर बड़े हो जाएंगे। मैं भैया से जानता हूँ कि क्या प्रोडक्ट हैं, ये कैसे बनते हैं और भैया कब से इन पर काम कर रहे हैं। हाय भैया, आप कहाँ से हैं? नमस्ते भाई साहब, हम तो कर्नाटक वाले हैं, कर्नाटक का आदिवासी लोग हैं हम तो ये प्रोडक्ट बनाए हैं पूरा हर बंदे के लिए समझे है, क्योंकि तो घर में हर लेडीज जेंट्स छोटा बच्चा भी रहने दो, वो घर में 10 से 20 बाल जाता है ना, नहीं दिखता पूरा घर में, ये अर्जेंट वो अर्जेंट बोल के इंटरेस्ट नहीं लेता है, वैसा ही छोड़ दिए तो पूरा गंजेपन हो जाएगा। इसलिए हमारा प्रोडक्ट बनाया है पूरा आयुर्वेदिक है, 118 जड़ी बूटी से तेल बनावट किया है। ये तेल लगाने से स्टार्टिंग में काम करता है, पूरा बाल झड़ने टूटने के लिए पूरा रुकावट करता है। उसके बाद में डैंड्रफ क्लियर होता है, उसके बाद में बाल नया उगाने का स्टार्ट हो जाता है और बॉडी में गर्मी हीट पूरा कंट्रोल करता है। और एक एक बंदे के लिए आँखें जलन हो जाता है और गर्मी से बोलने से चर्बी ज़्यादा हो जाता है सिर में, वो वास्ते क्योंकि तो बाल झड़ने का रुकावट नहीं होता है, बाल झड़ते रहता है। और हर टाइम भी पानी नहाने के टाइम पर 10-20 बाल जाने से पूरा गंजा, वो सभी रुकावट करने के लिए। आदिवासी हैं, ये कर्नाटक के पास में रहते हैं, जिन्होंने इस तरीके की एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार करा है ये, जो कि आपके बाल अगर झड़ रहे हैं तो आपको हेल्प मिलेगी नए बाल उगाने में। तो आप स्टॉल पर आएँ और यहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं। ये स्टॉल नंबर है 6 नंबर, तो 6 नंबर पे आके आप अपने बालों को अच्छा बना सकते हैं। तो कुछ और बेहतरीन क्राफ्ट हम आपको दिखाते हैं, जो कि आप ये देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हाथों से बनाई गई हैं। मैं मैम से जानना चाहूँगा कि ये कैसे बनाती हैं और ये क्या आपने चीज़ें यूज़ करी हैं। मुझे दिख रहा है कि कुछ वेस्ट मटेरियल यहाँ पर मैम ने यूज़ करा है एक वॉच बनाने में। मैं जानता हूँ कि ये जान सकता हूँ ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये वेस्ट मटेरियल, ये क्लॉक है, इसमें मैंने कुछ वेस्टेज जो घर में हमारे होते हैं, जैसे बेल्ट होती है तो बेल्ट का ही छल्ला मैंने यूज़ किया हुआ है, कील मैंने यहाँ यूज़ की हुई है, मोतीफ मैंने यहाँ इयरिंग्स भी यूज़ किया हुआ है। प्लस इसी में मैंने ये की होल्डर बनाया हुआ है, 4 की होल्डर्स मैंने ये लगाए हुए हैं यहाँ पे। और ये मिठाई के डब्बे की जैसे होते हैं ना फूल, वो मैंने लगाया हुआ है इधर मोतीज। और ये सब, इसका जो टेक्सचर है ये म्यूरल आर्ट वर्क का टेक्सचर मैंने दिया हुआ है, जिससे कि ये खराब ना हो और इजीली वॉश हो जाए, वॉशेबल चीज़ें हैं। ये सारी वॉशेबल चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आपने बाहर टांगा है धूप में ख़राब हो जाएंगी या इनका कलर चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वो चीज़ें जो कि आप घर में फेंक देते हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं है, उनसे इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ये काबिल तारीफ़ है कि किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी करके कितनी खूबसूरत चीज़ यहाँ पर बनाई गई है। मैं जानना चाहूँगा मैम से कि अगर कोई ख़रीदना चाहे तो क्या आप ऑनलाइन आप इसको शेयर करते हैं फ़ोटोज़ इसका, या कैसे वो लोग इस स्टॉल पर आएँ और आपकी ये चीज़ें ख़रीदें? तो ये मैंने ऑनलाइन में करती हूँ, हमारा बिजनेस है ये ऑसम आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से, आप ऊपर भी देख सकते हैं। मेरा स्टॉल का नाम है ऑसम आर्ट एंड क्राफ्ट। आपकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 78065049। और बाकी अगर किसी को कांटेक्ट करके भी लेना है तो वो भी ले सकते हैं। एक और नंबर है 7503501900। तो ये थी जिन्होंने ख़राब वेस्ट मटेरियल को यूज़ कर इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पर बनाई हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इनको ख़रीदने के लिए तो यहाँ पर आएँ और इनसे शॉपिंग करें। और आप देखें, आप यहाँ पर वॉल पर टांगने के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो आप इनको ज़रूर ख़रीदें। तो क्या आप नमकीन के शौकीन हैं? और अगर आपको इन तरीके की नमकीन पसंद है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वैराइटीज़ नमकीन की आपको देखने को मिल जाएगी। और मैं जानता हूँ ये नमकीन, जानना चाहूँगा भैया से कि नमकीन कहाँ की है और क्या प्राइस है इनका अगर कोई ख़रीदना चाहे तो। हेलो भैया, कहाँ से आप? राजस्थान से जी। राजस्थान से। और ये क्या नमकीन जो है इनके बारे में बताएंगे? ये बाजरा है, ये रोस्टेड नमकीन है। ये सोया स्टिक्स है, ये वाटरमेलन, ये मतलब सब सारे मिक्स है, चना जोर गरम, और ये रोस्टेड बाजरा, ये रोस्टेड गऊ,
तो क्या आपने कभी बाजरा खाया है, वो भी ऐसा रोस्टेड? और अगर आपको कहूँ कि ये नमकीन है, मतलब वो बाजरे की रोटी नहीं, ये बाजरे की नमकीन है। और प्राइस भैया क्या होगा इसका? 100 रुपये 200 ग्राम 100 रुपये में 200 ग्राम 100 रुपये में 200 ग्राम। मैं इसको खा के देखता हूँ। बहुत क्रिस्पी है, बहुत अच्छा है। और अगर आपने भी नहीं खाया तो आप यहाँ ज़रूर आएँ और इसको खा के देखें। यहाँ चना जोर गरम मिल जाएगा, ये रोस्टेड बाजरा मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बनाना चिप मिल जाएंगे, चिप्स खाने को मिल जाएंगे, गजक भी मिल जाएगी जो कि सब राजस्थान में बनी हुई है, पापड़ भी आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग यहाँ ज़रूर आएँ और खा के देखें। और मैं तो कहता हूँ एक पैकेट ज़रूर लेकर जाएँ। घड़ियाँ आपने बहुत सारी देखी होंगी, आपकी दीवार पे भी होगी, लेकिन जिस घड़ी की मैं बात कर रहा हूँ ये घड़ी हाथ से बनाई गई है। आप देख रहे हैं, अगर ऐसी घड़ी आपकी दीवार पे लगी हो तो आपकी दीवार की तो वाह वाह हो जानी है। मैं भैया से एक बार जानना चाहूँगा कि क्या ये घड़ियाँ सब जो है किस चीज़ से बनती हैं, और क्या आपके स्टॉल पर ही मिलती हैं या आप इसको ऑनलाइन भी बेचते हैं? हम इसको ऑनलाइन भी बेचते हैं और ये हाथ की बनी घड़ियाँ हैं, हैंडमेड है। इसमें क्या है कि MDF का बोर्ड है और उसके ऊपर हमने पेपर मैशिंग से काम किया है। तो उसको हमने एक एक करके उसको बिल्कुल लगाया है। उसके बाद इसको बनाने में भी टाइम लगता है, एक बार में एक ही काम होता है, फिर पेंटिंग, फिर सुखाना, मतलब इस तरीके से एक एक घड़ियों में कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं। और इसी प्रकार हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल्स भी है जो हमने बना रखा है, जो अपने आप वॉल पे हैंग कर सकते हैं। ये सब भी हमने अपने दिमाग और क्रिएटिव आइडिया से बनाए हैं। इसी प्रकार वॉल के हैं। बाकी ये की हैंगर्स है, ये सारे की हैंगर्स हैं हमारे पास, नए नए प्रकार के की हैंगर्स हैं। और ऐसे बहुत सारी वैरायटियाँ हैं हमारे पास। आप हमारे हर एक चीज़ में देखेंगे तो जो चित्रकारी है वो अलग होगा, क्योंकि ये हैंडमेड है, हरदम एक जैसा नहीं बनता। ये कोई फ्रेम से नहीं बना हुआ है, ये हाथ से बना हुआ है। अभी किसी गणेश जी की नाक ऊपर होगी तो किसी की छोटी होगी, ये सब इस हमारे हैंडमेड है। इसके ऊपर जो पेंट है वो वाटरप्रूफ पेंट है, तो इसी मारे ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती। फिर से वही चीज़ कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं। और आप देखेंगे कि कितनी मेहनत लगती है किसी एक छोटे से प्रोडक्ट को बनाने में। और जैसे कि भैया ने बताया, इसका कोई फ्रेम नहीं है, कोई खांचा, कोई ढांचा नहीं है, ये सारी चीज़ें हाथ से बनाई जाती हैं। लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं आज के टाइम में अपने प्रोडक्ट को बनाकर इस तरीके से स्टॉल लगाकर उनको बेचने में। तो ये मतलब शब्दों में बयां हो ही नहीं सकता। और अगर आपके ये शौक़ हैं कि आप इस तरीके की आर्ट करते हैं, आप इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं, तो अब आप उनको बेच भी सकते हैं। तो ये था हॉल नंबर 9, जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट की कई सारी स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं। कई सारे आपको चीज़ें मिल जाएंगी जो कि लोगों ने हाथों से बनाई हैं। 2 से 3 दिन, 4 दिन भी लगे हैं लोगों को बनाने में, लेकिन उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वो कुछ इस तरीके का है। तो ये था हॉल नंबर 9। आप लोग यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें और आके नए नए प्रोडक्ट्स लेकर जाएं।